भारतीय पौराणिक परंपरा में शिव महिमा की कथाएं केवल धर्म कथाएं नहीं, बल्कि भक्ति, करुणा, न्याय और संतुलन का शाश्वत संदेश है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की गाथा, राक्षसी दारुका, दारुकावन और परम शिव भक्त सुप्रिया इन्हीं मूल्यों को सजीव करती है। ये कथा बताती है कि जब अत्याचार बढ़ता है, तब भोलेनाथ स्वयं अपने भक्तों की रक्षा हेतु प्रकट होते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। दारुका नाम की एक शक्तिशाली राक्षसी थी। तीव्र बुद्धि, असीम साहस और अपार महत्वाकांक्षा से युक्त उसने वर्षों तक कठोर तपस्या कर माता पार्वती को प्रसन्न किया। माता की करुणा से उसे एक विशेष वरदान मिला। वह दारुका वन नामक वन को जहां चाहे वहां ले जा सकती थी और उस वन के भीतर उसकी शक्ति अक्षुण्ण रहती। वरदान प्राप्त करते समय माता पार्वती ने धर्म मर्यादा का स्मरण कराया, किंतु शक्ति का मद धीरे धीरे विवेक को ढंक लेता है। दारुका ने वरदान का दुरुपयोग किया। उसने दारुका वन को समुद्र के गर्भ में स्थापित कर दिया, जहां सामान्य मानव की पहुंच कठिन थी। समुद्र की गर्जना, अंधकार और रहस्य ने उस वन को अभेद्य बना दिया। समुद्र तल में बसे दारुकावन में दारुका और उसके साथी राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा। व्यापारी, साधु, तीर्थयात्री जो भी समुद्री मार्ग से गुजरता, उसे बंदी बना लिया जाता। निर्दोष जनों पर अत्याचार, अपमान और भय का साम्राज्य स्थापित हो गया। धर्म की आवाज दबने लगी और करुणा करा उठी। उसी समय एक महान शिव भक्त थी, सुप्रिया। वे साधारण देह में असाधारण आत्मबल रखने वाली स्त्री थी। जीवन की हर श्वास में एयूएम नमः शिवाय का नाद बजता था। दुर्भाग्यवश दारुका के राक्षसों ने उन्हें भी बंदी बना लिया और दारुका वन ले आए। बंदी गृह में भय का वातावरण था, पर सुप्रिया की भक्ति दीपक सी जलती रही। उन्होंने अन्य बंदियों को ढाढ़स बंधाया। डरो मत, जहां भक्ति है वहां शिव है। रात दिन सब मिलकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करते। समुद्र की लहरें भी मानो उस मंत्र के साथ ताल मिलाने लगी। यह नाद दारुकावन की सीमाओं को लांघकर त्रिलोक में गूंजने लगा। दारुका को यह सहन न हुआ। उसने सुप्रिया को दंड देने का आदेश दिया, पर जैसे ही अत्याचार चरम पर पहुंचा, सुप्रिया ने करुण क्रंदन के साथ शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सत्य है तो अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। क्षण भर में समुद्र थर्रा उठा। आकाश में बिजली कौंधी। दारुका मन में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव अपने उग्र करुण स्वरूप में प्रकट हुए। त्रिनेत्र ज्वलंत, जटाओं में गंगा, कंठ में नीलिमा। उनके साथ गणों की सेना थी। शिव ने अधर्म का सामना किया। दारुका और उसके अनुचरों का संहार हुआ। यह केवल विनाश नहीं, बल्कि संतुलन की स्थापना थी। बंदियों की बेड़ियां टूटी, भय का अंधकार छंटा और धर्म का सूर्योदय हुआ। शिव ने सुप्रिया को आशीर्वाद दिया। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उद्धार के पश्चात सुप्रिया ने विनयपूर्वक प्रार्थना की, प्रभु, इसी स्थान पर निवास करें ताकि संसार जान सके कि यहां भक्ति की विजय हुई है। भगवान शिव ने भक्त की प्रार्थना स्वीकार की। उसी पावन स्थल पर वे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए और नागेश्वर कहलाए। नागों के स्वामी, भयनाशक और भक्तवत्सल। माता पार्वती भी नागेश्वरी रूप में साथ विराजमान हुई, जिससे यह स्थान शिव शक्ति के अद्वैत का प्रतीक बन गया। समुद्र तल का वह क्षेत्र तीर्थ में परिवर्तित हो गया, जहां भय नहीं, आस्था का आवास है। यह गाथा हमें सिखाती है, शक्ति का दुरुपयोग विनाश को आमंत्रित करता है। अडिग भक्ति सबसे बड़े अंधकार को भी पराजित कर सकती है। शिव केवल संहारक नहीं, करुणा और संरक्षण के अधिष्ठाता हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आज भी यह स्मरण कराता है कि जहां एयूएम नमः शिवाय की गूंज है, वहां अधर्म ठहर नहीं सकता। हर